31 दिसंबर 2019 को चीन ने वुहान में एक वायरस फैलने की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO को दी, जिसके बाद सामने आया कि ये कोरोना वायरस है। इस वायरस से पीछा छूटा ही था कि चीन में एक बार फिर एक रहस्यमयी बीमारी ने दस्तक दे दी है। दरअसल ये जानकारी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे ट्वीट की वजह से हुई, जिसमें चीनी अस्पतालों पर लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। चीनी मीडिया और हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार समस्या का केंद्र है ह्यूमन मेटापन्यूमो वायरस। ये एक वायरस है जो मुख्य रूप से सांस की समस्याओं का कारण बनता है। ये वायरस बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये वायरस कोरोना जितना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन इसके लक्षण और तेजी से फैलने की क्षमता चिंता का विषय बनी हुई है। HMPV के अलावा चीन में बाकी वायरस भी फैल रहे हैं, जिनमें RSV यानी कि रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस और इन्फ्लुएंजा प्रमुख तौर पर ये दो वायरस फैल रहे हैं। ये सभी वायरस मिलकर संक्रमण की दर को बढ़ा रहे हैं और हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना रहे हैं। HMPV के लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम की तरह शुरू होते हैं, जैसे कि खांसी, बुखार, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ और कमजोरी। लेकिन ये गंभीर मामलों में निमोनिया और ब्रोंकाइटिस का कारण भी बन सकता है, खासकर बात की जाए तो बच्चों और बुजुर्गों में। चिकित्सकों के अनुसार इस वायरस का फिलहाल किसी तरह का विशेष टीका या दवा उपलब्ध नहीं है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ लक्षणों को कंट्रोल करने के आधार पर किया जा रहा है। अब आगे देखा जाए तो चीन के कई बड़े शहरों में अस्पताल क्षमता से ज्यादा भरे हुए हैं। डॉक्टर और नर्स 24 घंटे काम कर रहे हैं और शमशान घाटों पर लाशों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों के बीच दहशत फैल गई है। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि HMPV और बाकी वायरस का प्रभाव अभी क्षेत्रीय स्तर तक सीमित है। हालांकि ये जरूरी है कि दूसरे देश इस पर नजर रखें और अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को तैयार रखें। इसके लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम जैसे होते हैं, लेकिन इसके कारण गंभीर संक्रमण भी हो सकता है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों में इसके मामलों की संख्या बढ़ रही है, जिससे चीन के स्वास्थ्य अधिकारी चिंतित हैं। चीन के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सर्दी और वसंत के मौसम में देश में सांस संबंधी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं और चीन के रोग नियंत्रण प्राधिकरण ने शुक्रवार को ये कहा कि वो अननोन तरीके से निमोनिया के लिए एक निगरानी प्रणाली चला रहे हैं। हालांकि अब भी ये चिंता बनी हुई है कि चीन सरकार वायरस से जुड़े वास्तविक आंकड़ों और स्थिति को पूरी तरह सामने लाएगी या फिर नहीं। बहरहाल इस खबर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।